नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट के बारे में। ये क्या टेस्ट होता है, इसके क्या मायने हैं, इससे हमें क्या पता लगता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो किसी भी टेस्ट को अगर हमें समझना है तो हमें अपनी बॉडी को पहले समझना पड़ता है कि बॉडी में चल क्या रहा है। तो क्रेटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट जो करवाया जाता है वो किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में करवाया जाता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि बॉडी किस स्पीड से कितनी मात्रा में क्रेटिनिन को यूरिन के रास्ते किडनी के रास्ते बाहर निकाल रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रेटिनिन को समझने से। तो क्रेटिनिन जो है वो एक टाइप का प्रोटीन वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी मसल्स बना रही होती है जब वो कोई किसी टाइप की एक्टिविटी करती है। जब एनर्जी के लिए ग्लूकोज उसके अंदर जाता है, हम मूवमेंट करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में हर टाइम क्रेटिनिन हमारी बॉडी में बनता रहता है। अब जब वो बन रहा है, वेस्ट मटेरियल है, तो हमारी किडनी उसको हर टाइम निकालती रहती है यूरिन की फॉर्म में। मगर जब कभी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है तो ये क्रेटिनिन बॉडी से बाहर जाना कम कर देता है और रिजल्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्रेटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम केएफटी का टेस्ट करवाते हैं, केएफटी का, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो क्रेटिनिन लेवल है वो बढ़ गया, हमारा यूरिया लेवल बढ़ गया। मगर वो कहाँ का टेस्ट है? वो हमारे ब्लड का टेस्ट है। यानी हमारे ब्लड के अंदर क्रेटिनिन की और यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, उस टेस्ट से पता लगता है। मगर जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि किडनी कितनी अच्छी तरीके से क्रेटिनिन को बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो उस टेस्ट को हम कहते हैं क्रेटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट। और ये ब्लड का नहीं है, ये आपके यूरिन का है। तो यूरिन का सैंपल लिया जाता है, 24 घंटे का सैंपल लिया जाएगा और उसमें टेस्ट किया जाएगा कि कितना क्रेटिनिन बाहर निकला। अगर क्रेटिनिन की वैल्यू कम आ रही है, ब्लड में इकट्ठा हो रहा है क्रेटिनिन, तो किडनी आपकी खराब हो रही है। अगर अब यहीं पर हमें ब्लड के अंदर क्रेटिनिन की मात्रा कम करनी है तो हमें किडनी के रास्ते क्लीयरेंस उसको देनी पड़ेगी, हमें बॉडी को साफ करना पड़ेगा और वहां पे हमें पता लगता है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। तो क्रेटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, मेल फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। मेल के अंदर मेरे ख्याल से 98 टू 137 होता है, फीमेल के अंदर वही 88 टू 128 मिलीग्राम पर ml ऐसी कोई यूनिट है, वो क्लीयरेंस हमारी नॉर्मल वैल्यूज में होती है। अगर आपके ब्लड में हमने क्रेटिनिन का लेवल कम करना है तो आपके यूरिन के अंदर हमें इसकी क्लीयरेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी और यही ट्रीटमेंट होता है। तो जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अपना यूरिन का क्लीयरेंस क्रेटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट करवाते हैं, तो उनको पता है कि उनके यूरिन के अंदर क्रेटिनिन की क्लीयरेंस बढ़ जाती है जब वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आपने ध्यान क्या देना है कि आपकी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर क्रेटिनिन की वैल्यू कम होनी चाहिए और आपके यूरिन के अंदर क्रेटिनिन क्लीयरेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर यूरिन में क्रेटिनिन क्लीयरेंस बढ़ेगा तभी आपके ब्लड के अंदर क्रेटिनिन जो इकट्ठा है वो निकलना शुरू होगा और वही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए हमें काम करना पड़ता है किडनी के ऊपर। किडनी को क्या चीज़ खराब कर रही है, क्यों खराब कर रही है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनके अंदर 80% के पीछे कारण क्या होता है? बीपी या फिर शुगर। और बीपी शुगर ऐसी दो बीमारी है जिन्हें कंट्रोल करना ईजी है। बीपी की नॉर्मल वैल्यूज आपको पता है 120/80। अगर आपका बीपी मान लो 140/100 आ रहा है, तो यानी बीपी की वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। और जब तक बीपी आपका बढ़ा रहेगा, किडनी को नुकसान पहुंचता रहेगा। इसी तरह से आपकी डायबिटीज भी है। अगर ग्लूकोज लेवल आपका ज़्यादा रहता है, 200 प्लस आता है, 250, 300, 350, 400, तो आपकी किडनी को हमेशा हर टाइम नुकसान होता रहेगा। रिजल्ट क्या होगा कि किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है, किडनी जो काम करती है क्रेटिनिन को बाहर निकालने का वो कम हो पा रहा है और ब्लड में इकट्ठा होता चला जा रहा है। दोनों ही कंडीशन के अंदर सबसे पहला काम आप सभी का क्या बनता है? बीपी और शुगर को हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे कंट्रोल में लेकर आना। एक बार बीपी और शुगर आपका कंट्रोल में आ जाता है तो किडनी को और कोई नया नुकसान होना बंद हो जाता है। जब किडनी को नया नुकसान होना बंद हुआ तभी आप कोई उम्मीद रखो कि आपकी किडनी अपने फंक्शंस को रिवाइव करेगी, किडनी हील अप करेगी, किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को देखें, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स को देखें और समझें कि किस तरह से किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जा सकता है। तो आपने खुद देखा, जब हम किडनी पे सही तरीके से काम करते हैं, किडनी को जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उसे कंट्रोल में लेकर आते हैं, तो क्रेटिनिन लेवल अपने आप डाउन होना शुरू हो जाता है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी शुरू हो जाती है और यही ट्रीटमेंट होता है सीकेडी पेशेंट के लिए। तो आपने क्या करना है? आपने अपने ब्लड की क्रेटिनिन को कम करने के लिए यूरिन के अंदर क्रेटिनिन की क्लियरेंस को बढ़ाना है, जिससे आपकी कंडीशन बेटर हो, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाए और जो कंडीशन आपकी बॉडी में तैयार हुई है, जो सिम्टम आपकी बॉडी में तैयार हो रहे हैं, वो भी चले जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स की टीम है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।